हेलो एवरीवन। आज हम जो है अपना यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन जो है हमारा एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस का जो है वो पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसका कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से जो है वो शिक्षा जो है वो आज के संदर्भ में जुड़ी हुई है, डिसिप्लिन के साथ शिक्षा कैसे जुड़ी हुई है ना। और अध्ययन क्षेत्र के रूप में जो है वो शिक्षा का एक क्या प्रभाव है, किस तरह से काम कर रही है, और मानव जो ज्ञान है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये हम चीजें कर चुके हैं। मानव ज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने मेनली किया कि जो पहले तो हमने किया कि शिक्षा का अर्थ क्या है ना। शिक्षा का अर्थ क्या है और शिक्षा की विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने डेफिनेशंस कैसे कैसे की हैं। उसके आधार पर हमने कंक्लूजन निकाला कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, है ना। ये हम शिक्षा के विषय में कंक्लूजन हमने निकाला। उसके बाद हमने बताया कि शिक्षा किस प्रकार से जो है वो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का विकास करती है, और शिक्षा जो है वो बच्चे का प्राकृतिक विकास करती है। शिक्षा बच्चे के अंदर जो है सुसामंजस्य पूर्ण तरीके से जो बच्चे का विकास करती है। और चौथा इसमें था प्रगतिशील विकास जो है वो बच्चे का, जो प्रोग्रेस बच्चे की होती है विभिन्न स्टेजेस के लिए, उसमें शिक्षा का क्या है और कैसे जो है शिक्षा बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एरिया ऑफ द स्टडी के अंदर हमने पढ़ा कि जो शिक्षा का जो है मानव ज्ञान के साथ क्या संबंध है। मानव ज्ञान तो जो शिक्षा है क्या करती है, सबसे पहले संचित करती है, उसके बाद ज्ञान का प्रसार करती है, ज्ञान में वृद्धि करती है ना। ये चीजें हम स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमने देखा कि जो शिक्षा है मानव ज्ञान का स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है ना। शिक्षा क्या है, शिक्षा शिक्षा मानव ज्ञान का, मानव ज्ञान जो है मानव ज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, अध्ययन क्षेत्र है, जिसको हम सभी ने याद रखना है, ताकि हम इसी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। क्योंकि ठीक है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा मानव ज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कहलाता है, जिससे क्या है और स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र है। ये भी एक आप ध्यान रखें। तो जिसे अन्य अध्ययन की भांति उच्च स्तर प्राप्त हो चुका है, यानी कि ये जो अध्ययन क्षेत्र है शिक्षा जो है उसको क्या है, एक हायर लेवल का जो है हम इसको एक विषय मान चुके हैं। और शिक्षा में अब केवल एक प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में इसको मान्यता मिल चुकी है। किस रूप में, स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में इसको जो है वो मान्यता मिल चुकी है। किसको, शिक्षा को अध्ययन क्षेत्र के रूप में। क्षेत्र क्या, शिक्षा, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है अलग से अब एक अध्ययन क्षेत्र जो है वो हमारी शिक्षा जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि शिक्षा की एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में इसको अध्ययन क्षेत्र तो मान लिया गया, लेकिन अब इसमें शिक्षा की इसकी विशेषताएं क्या है। हम अब अध्ययन क्षेत्र हमने मान लिया इसको, तो अध्ययन क्षेत्र की कोई विशेषताएं भी होगी, है ना। अध्ययन क्षेत्र की विशेषताएं अब हमने करनी है कि कैसे जो है वो ये एक अध्ययन क्षेत्र बन चुका है, विशेषताएं। ठीक है, फर्स्टली हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है उसकी निजी पाठ्य वस्तु है। क्या है, उसकी अपनी एक पाठ्य वस्तु है। इसकी अध्ययन क्षेत्र की शिक्षा की निजी पाठ्य वस्तु, निजी पाठ्य वस्तु। ये जो अध्ययन क्षेत्र है इसका अपना क्या है, कंटेंट है, अपनी पुस्तकें हैं, अपना विषय है। ठीक है, प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र क्या है, अपनी निजी पाठ्य वस्तु होती है। हर सब्जेक्ट का अपना एक करिकुलम होता है। ठीक है, शिक्षा भी एक ऐसा ही अध्ययन क्षेत्र बन गया है जिसकी अपनी निजी पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकें हैं
और इस पाठ्य वस्तु के अंतर्गत जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं, शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा का जो क्यूरिकुलम है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो टीचर्स की विशेषताएं होनी चाहिए, जो किस प्रकार का जो है वो बुक्स होनी चाहिए, किस प्रकार का स्कूल के अंदर प्रशासन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, है ना। और शिक्षण के जो प्रतिमान हैं शिक्षक व्यवहार के, वो भी हमारे अलग से हैं इसके। और इसके अलावा जो शैक्षिक निर्देशन जिसको कहते हैं गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, और परीक्षाएं जो हमारे एग्जामिनेशंस हैं, जो इवैल्यूएशन है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है और टीचर एजुकेशन है, आदि सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। यानी कि शिक्षा का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो कि इसके अंदर शामिल ना हो। एजुकेशन की अलग से हर एक चीज है, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित है, चाहे वो टीचर से संबंधित है, चाहे प्रशासन से संबंधित है, चाहे अदर कंटेंट जो क्यूरिकुलम या जो टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजीज या जो भी चीजें हम रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड इसके अंदर आता है निजी क्रियाएं। निजी क्रियाएं कि जब देखो सारी चीजें हैं तो फिर क्रियाएं भी निजी होंगी, है ना, क्योंकि जो काम करना है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो भी तो पाठ्य वस्तु के अकॉर्डिंग ही होगा। सिंपल बात। ठीक है। तो ये जो निजी क्रियाएं हैं ये भी मान रहती हैं इसकी कि प्रत्येक जो क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र की पाठ्य वस्तु क्या है, किसी सामाजिक और व्यवसायिक क्रिया से संबंधित है ना। तो शिक्षा की जो समस्त पाठ्य वस्तु क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण प्रक्रिया से ही संबंधित होती है, हम सभी जानते हैं, है ना। तो जो शिक्षण क्रिया क्या है, सामाजिक और व्यवसायिक दोनों ही है। और शिक्षण को आर्ट और साइंस दोनों माना जाता है। क्या माना जाता है, शिक्षा को कला भी माना जाता है और विज्ञान भी माना जाता है। इसको किसके अंदर ये दोनों चीजें शामिल हैं, कला और विज्ञान। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड बात करें निजी विधियां या जो टीचिंग मेथड है हमारे, थोड़ा सा मुझे नोट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे निजी विधियां। निजी विधियां के अंदर हम क्या करेंगे, कहते हैं कि प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र की अपनी अपनी निजी विधि होती है। हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी मेथड से जब हम सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हर जो सब्जेक्ट है या जो अध्ययन विषय है उसका अपना एक मेथड होता है ना। तो चूंकि शिक्षा की पाठ्य वस्तु क्या है, व्यवहारिक और सिद्धांतिक दोनों ही है। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है आपका और आपका थ्योरेटिकल भी है ना, दोनों चीजें इसके अंदर हैं। तो जो क्या है, शिक्षा में दो प्रकार की विधियां मेनली प्रयोग में लाई जाती हैं। छात्रों के द्वारा क्या है, पाठ्य वस्तु का अध्ययन किया जाता है और कक्षा में क्या है, पाठ्य वस्तु का शिक्षण भी किया जाता है ना। शिक्षण का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को पढ़ाया भी जाता है और बच्चे के द्वारा उस पर काम भी किया जाता है। और परीक्षाओं में क्या है, आपका जो थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल है ना, दोनों चीजें होती हैं। हम किसी भी सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट के एजुकेशन के अंदर भी हमें ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर की आपके थ्योरी पेपर भी हैं और आपके प्रैक्टिकल भी हैं उसके अंदर, है ना। तो प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी बराबर का महत्व इस सब्जेक्ट के अंदर दिया जाता है। तो ये जो मेथड है ये भी अलग से हैं इसके अंदर। फिर है शोध की निजी विधियां। फोर्थ मेन पॉइंट इसको हम कहेंगे शोध की निजी विधियां। कि शोध एजुकेशन के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में अब जो है वो शोध होने लगा है, रिसर्च होने लगी है। एक टाइम था कि इसके अंदर जो है वो शोध के लिए जगह कम थी, है ना। लेकिन अब हम चाहे साइकोलॉजिकल बेस्ड है एजुकेशन हमारी, लेकिन हर एक एस्पेक्ट पर अगर हम देखें तो शोध कार्य हो रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी लेवल पर है, चाहे वो जो है वो हमारे एनसीईटी के जो संस्था है, चाहे वो आपका टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। तो वहाँ हर फील्ड के अंदर क्या है, आपको जो शोध एजुकेशन है उसका शोध विषय आपको एजुकेशन के रूप में मिलेगा और उसमें नए नए शोध जो है वो आज भी अभी हो रहे हैं और ज्यादा ही मात्रा में हो रहे हैं पहले। फिर आता है इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट
निजी चिंतन अक्षेत्र, निजी चिंतन अक्षेत्र। यानी कि क्या है चिंतन? चिंतन क्या है? जब हम किसी मूल्यों की बात जहां पर हम करते हैं ना, तो मूल्य का क्या है, उनका अपना ही प्रभाव होता है, अलग हमारा अपना ही क्या है चिंतन का क्षेत्र होता है। अपने मूल्यों को लेकर के हम चिंतन करते हैं कि किसी भी विषय का जो है वो मूल्य क्या है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? एक अध्ययन क्षेत्र है जिसका चिंतन क्षेत्र बालक के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन करना है। हम सभी जानते हैं इस चीज को कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना, कि किसी भी क्यूरिकुलम विशेष से जो है हम किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, उनमें से मेनली हमारा व्यवहार ही चेंज होता है। जैसे कोई बच्चा हमारे पास बीएड करने आता है या एमएड करने आता है या जेबीटी करने आता है, तो उस ट्रेनिंग संस्थान में क्या है, एक तो बच्चे का जैसे ही आता है उस समय का व्यवहार होता है, एक ट्रेनिंग करने के बाद जो व्यवहार होता है, दोनों के अंदर जो एक टाइम पीरियड लगता है करिकुलम को पूरा करने में, जो व्यवहार में पहले वाला जो व्यवहार है और आफ्टर द ट्रेनिंग जो व्यवहार है, दोनों के अंदर जो अंतर है वो जो है वो एक निश्चित आप अंदाजा उसका लगा सकते हो। और जो एक वैल्यूएशन होता है उसका एग्जामिनेशन के थ्रू असेसमेंट होती है, उससे वहां मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन हुआ है ना। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा विषय के अंदर भी यही खास चीज मेन है कि इसमें भी जो है वो आपका जो चिंतन का क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है, कि इसमें भी चिंतन होता है और शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा इस दिशा में चिंतन किया जाता है। बालकों के विकास के लिए नवीन विधियों का हम प्रयोग करते आ रहे हैं, करने जा रहे हैं, कर भी रहे हैं। और शिक्षा शास्त्रियों की जो कार्यशैली है, जो व्यवहार है और समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण अन्य अध्ययन क्षेत्रों के शिक्षा शास्त्रियों से क्या है, अलग है ना, क्योंकि इसके अपने तरीके हैं काम करने के एजुकेशन के, तो ये जो तरीका इसका है वो अलग है। फिर है निजी शोध क्षेत्र, निजी 6 पॉइंट हम इसमें करेंगे, निजी शोध क्षेत्र कि जो एजुकेशन है हमारी उसके अंदर जो शोध हो रही है ना। अब हम नेशनल पॉलिसी 2020 की अगर बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जो है वो शोध पर बल दिया गया है ना। न्यू विजन के साथ जो हमारी पॉलिसी आई है, उससे पहले भी शोध कार्य बहुत हुए हैं। उससे पहले पहली आई थी हमारी पॉलिसी 1968 के अंदर, दूसरी पॉलिसी हमारी आई थी 1986 के अंदर, फिर तीसरा जो हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी आया 1992 में, जो यशपाल कमेटी द्वारा निर्धारित किया गया था, उसमें भी क्या है, उसमें भी जो है वो रिसर्च पर फोकस किया गया था। और अब उन जो चीजों के ऊपर जो है वो नए तरीके से हम कैसे लागू करें, उसमें हमारी एनपीसी 2020 अभी आई है, एनपीसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनपीई के नाम से जानते हैं इसको, 2020 आई है, जो कि 2021-22 में लागू हुई है। तो 21 नहीं 2020 के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसमें भी क्या है, हमारा जो शोध है इस पर मेनली फोकस किया गया है। एजुकेशन के लिए जो है वो सरकार या यूजीसी या जो भी एनटीए संस्था है वो क्या है, बहुत सारा ग्रांट देती है और इससे क्या है, एजुकेशन के फील्ड में आने वाली जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे दूर करें, किन किन फील्ड के अंदर, किन किन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए, इस विषय में अनुसंधान हो रही है। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है जो है कि शिक्षा का जो है अपना निजी शोध क्षेत्र है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षा तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी जिसको कहते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फिर जो आपका टीचर बिहेवियर है, कौन कौन सी चीजें देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचर बिहेवियर और जो टीचर की इफेक्टिवनेस है बच्चे को पढ़ाने की। इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन एवं व्यवस्था, जो वहाँ की व्यवस्था है,
जो वहाँ का शैक्षिक जिसको हम कहेंगे एजुकेशनल इन्वायरमेंट या एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहेंगे वो चीज़ें। फिर अभिकर्मित अनुदेशन, प्रोग्राम ऑफ लर्निंग एंड प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी एजुकेशनल सिस्टम, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, टीचर एजुकेशन और जो है टीचिंग मेथड्स, ठीक है, शिक्षण प्रणाली जिसको कहते हैं आदि। ये सारे क्या हैं, ये हमारे निजी शोध के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो बन चुके हैं। यानी कि किन किन चीज़ों के अंदर हम शोध कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जो टीचर बिहेवियर है, टीचर इफेक्टिवनेस है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार की है, व्यवस्था किस प्रकार की है, और प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम ऑफ लर्निंग क्या है, एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, जो शैक्षिक निर्देशन है, एजुकेशनल गाइडेंस है, इसके अलावा टीचर एजुकेशन और शिक्षण विज्ञान, टीचिंग मेथड्स आदि हमारे क्या है वर्तमान के समय में हमारे शोध के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर जो है वो काम हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अलग संकाय के रूप में। सॉरी, अलग संकाय, पॉइंट नंबर 7, अलग संकाय। जो एजुकेशन है वो क्या है, अपने आप में अलग संकाय है ना। विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन क्षेत्रों को संकायों में विभाजित किया जाता है। जैसे कला संकाय के अंतर्गत, कला संकाय क्या जिसको हम आर्ट कहते हैं कि आर्ट, ये आर्ट का डिपार्टमेंट है ना, आर्ट्स का डिपार्टमेंट है, ये कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, ये साइंस का डिपार्टमेंट है ना, सुना होगा हम सब ने। तो यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि कला संकाय के अंतर्गत सामाजिक जितने भी विषय हैं सभी साहित्य तथा शिक्षा को शामिल इसके अंदर किया गया है, आर्ट्स के अंदर है ना। इसके अंदर आर्ट्स के अंदर क्या है, आर्ट्स जो स्ट्रीम है या जिसको हम कला कहते हैं, कला के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं हमारे इसके अंदर। मैंने आपको बताया कि जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, और क्या सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और क्या चीजें हमने बताई, सामाजिक ज्ञान हो गया, और उसके साथ साथ हमारा जो है वो साहित्य, सभी साहित्य और शिक्षा, सामाजिक विषयों के साथ साथ क्या है शिक्षा, ठीक है। इनको जब हम जोड़ देते हैं तो वो आर्ट्स के अंदर आ जाते हैं जितने भी हमारे सामाजिक विज्ञान हैं, ठीक है, में सभी साहित्य और शिक्षा को शामिल किया जाता है। विज्ञान संकाय के अंदर साइंस जो है, साइंस के अंदर भी आपने देखा होगा कि कौन कौन सी चीजें जुड़ती हैं साइंस के अंदर। ये आर्ट्स हो गया आपका, इसी तरह से साइंस भी है, साइंस के अंदर भी आपके जो फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, बायो हैं, वो सब जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार आपके जो कॉमर्स है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे विषय जो आपके जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जो क्या है बीए तथा एमए की शिक्षा को कला संकाय के अंदर रखा जाता है। बीए और एमए है वो किसमें जुड़ जाती हैं आपकी, इसमें आर्ट्स के अंदर जुड़ती है ना। दो चीजें क्या है, ये चीजें बीए होगी आपकी या फिर एमए होगी, ठीक है। ये क्या है, ये चीजें आपकी आर्ट्स के अंदर जुड़ेंगी क्योंकि ये एकेडमिक चीजें हैं सारी की सारी, है ना। ये क्या है, एकेडमिक कोर्सेज हैं। फिर परंतु क्या है, अधिकांश विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकाय की अलग से व्यवस्था की गई है। यानी कि जो शिक्षा है, एजुकेशन की क्या है, अलग से एक विभाग उनका बना दिया जाता है जहाँ पर हम एजुकेशन के ही विषयों को पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है अभ्यास के रूप में शिक्षा, शिक्षा अभ्यास के रूप में शिक्षा, अभ्यास, अभ्यास के रूप में शिक्षा।
शिक्षा कैसे काम करती है, अब थोड़ा सा हम इस पर पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। कहते हैं कि शिक्षा के दो पक्ष हमारे मेनली हुए कौन कौन से, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, और या अभ्यास पक्ष भी जिसको हम कहते हैं। अभ्यास पक्ष कौन सा होता है हमारा, एक हो गया सैद्धांतिक, ठीक है, जिसके अंदर हम थ्योरी पढ़ते हैं। दूसरा क्या हो गया व्यवहारिक, दूसरा व्यवहारिक पक्ष। जो व्यवहारिक पक्ष है उसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, उसको हम अभ्यास के साथ जोड़ रहे हैं, कि जो व्यवहार है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे अभ्यास पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा हम किसी चीज का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम व्यवहारिक बनते चले जाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों में क्या है कि कौशल निर्माण के लिए अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक शिक्षा में निपुण अध्यापकों को तैयार करने के लिए क्या है, अध्यापकों का अभ्यास कार्य कराया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे बीएड के प्रोग्राम में तो जेबीटी के प्रोग्राम है, डीएड के डीएलएड जिसको आजकल कहा जाता है, वहाँ पर बच्चों को बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, इंटर्नशिप करवाई जाती है, उनके सिलेबस के अंदर है ना। इसी तरह से एमएड के अंदर भी है आपके, है ना, कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो वहाँ क्या मोटिव है, मोटिव यही है कि बच्चे को मैक्सिमम अभ्यास के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए, प्रैक्टिकली सिखाया जाए, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो आउटकम्स हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनको हम दूर कर सकें। प्रैक्टिकली अगर बच्चे ने ये काम किए होंगे तो उसको पता होगा कि कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और किस प्रकार से हमने बच्चों के साथ अट्रैक्शन करना है, किस प्रकार से हमने उन बाधाओं को जो है वो कम से कम समय में कैसे सुलझाना है ना। जिसके अंतर्गत क्या है, उन्हें प्रशिक्षण उनको दिया जाता है, ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अतः अभ्यास के रूप में शिक्षा के अंतर्गत अनेक कौशलों का विकास किया जाता है ना। 4 कौशल में पहले भी कई बार पढ़ा चुके हैं कि जो हमारा मेनली 4 भाषा शिक्षण में हम 4 कौशल प्रयोग करते हैं, लिसनिंग, एलएस, आरडब्ल्यू के नाम से जिसको हम डिनोट करते हैं, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल्स हैं जिनमें बच्चे को हम एक्सपर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि शिक्षा के 2 मेन पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया में सैद्धांतिक कार्य तथा अभ्यास कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और विद्यार्थियों को क्या है, स्किल के निर्माण के लिए, कौशल के निर्माण के लिए अभ्यास की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अध्यापक शिक्षा में जो निपुण अध्यापक हम तैयार कैसे करें, इसके लिए हम बच्चे को अभ्यास करवाते हैं, इसके अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। अतः अभ्यास के रूप में शिक्षा के अंतर्गत क्या है, हम बहुत सारे कौशल को निपुण कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ी है विशेषताएं कि शिक्षा की जो है एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, है ना। इसी के साथ हमारा जो है हमने मेन पॉइंट्स कौन से पढ़े, सबसे पहले मैं अगर आपको रिवाइज कराऊं तो पहला हमने पढ़ा कि निजी पाठ्य वस्तु होती है इसकी। दूसरा, इस जो अध्ययन विषय है हमारा जो शिक्षा है, इसकी अपनी क्रियाएं होती हैं कि जिस तरह से अन्य विषयों में क्रियाएं की जाती हैं, इस विषय में भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें पढ़े हमने कि इसकी निजी मेथड्स भी होते हैं, निजी विधियां भी इसमें आती हैं। फिर शोध की जो है वो क्या है, शोध की भी अपनी इसकी विधियां होती हैं कि जैसे हर फील्ड के अंदर शोध की अपनी अपनी मेथड है, वैसे ही इसके अंदर भी शोध के मेथड है। उसके बाद निजी चिंतन क्षेत्र, इसका भी अपना एक चिंतन का क्षेत्र है, जिसमें जो है हम अपने किसी भी विषय को लेकर के क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अपनी जो शिक्षा शास्त्रियों की अपनी कार्यशैली है, उनका अपना व्यवहार है, अपनी समस्याओं के प्रति उनका अपना दृष्टिकोण है और अन्य अध्ययन क्षेत्रों के जो शिक्षा शास्त्री हैं उनका उनसे अलग है, ठीक है। ये हमने एजुकेशन का पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि निजी शोध क्षेत्र है हमारा, और जो ये अध्ययन विषय इसके अलग से डिपार्टमेंट हैं, अलग से संकाय हैं। आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे संकाय आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अभ्यास के रूप में शिक्षा जो है वो शिक्षा को किया जाना चाहिए कि कैसे हम अभ्यास के द्वारा भी जो है वो बच्चे को डिफरेंट स्किल्स के अंदर निपुण कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का कि शिक्षा एक एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस कैसे काम करता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसको हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। थैंक यू।